यह सूफीवाद का दूसरा भाग है। इसमें हम चिश्ती संप्रदाय की चर्चा करेंगे। चिश्ती संप्रदाय की उत्पत्ति हेरात में हुई थी। इसके मूल संस्थापक ख्वाजा अब्दुल चिश्ती थे। भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की। यह भारत का सबसे प्राचीन सूफी संप्रदाय है। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने रखी थी, जबकि दक्षिण में चिश्ती संप्रदाय की प्रसिद्धि का कारण गेसुदराज थी। गेसुदराज को बंदा नवाज भी कहा जाता है। चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख हमीदुद्दीन नागौरी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख फरीदुद्दीन गंज ए सकर, निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो एवं नासिरुद्दीन चिरागे दहलवी थी। इनकी आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कुछ अन्य चिश्ती संत शेख अब्दुल कुद्दूस, ये लोधी व बाबर के समकालीन थे। इन्होंने अलख नाम से कविताएं लिखी एवं इनकी पुस्तक का नाम रस्दनामा है। शेख सलीम चिश्ती प्रसिद्ध मुगल कालीन संत थे। इनका मकबरा फतेहपुर सीकरी में है, जिसका निर्माण अकबर ने करवाया। इनके आशीर्वाद से अकबर को पुत्र की प्राप्ति हुई। शेख कलीमुल्लाह, ये औरंगजेब के समकालीन थे। इनके नेतृत्व में चिश्ती सिलसिले को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 में मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए। इन्होंने अजमेर को अपना निवास स्थान बनाया और चिश्ती संप्रदाय की नींव डाली। वे अद्वैत दर्शन में विश्वास करते थे। ईश्वर प्रेम और मानव सेवा उनके प्रमुख सिद्धांत थे। मोहम्मद गोरी ने इन्हें सुल्तान उल हिंद अर्थात हिंद का आध्यात्मिक गुरु की उपाधि दी। इन्हें गरीब नवाज भी कहा जाता है। इनका दरगाह अजमेर में है। मोहम्मद बिन तुगलक मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाने वाला प्रथम सुल्तान था। अकबर इनके दरगाह पर 14 बार गया था। मोइनुद्दीन चिश्ती के कथनों का संग्रह दलैल अल अफरीन है। इन्होंने संगीत को आत्मा का पौष्टिक आहार कहा है। जहानारा ने मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनिश अल अखा यानी आत्मा का विश्वस्त की रचना की। शेख हमीदुद्दीन नागौरी एवं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख हमीदुद्दीन नागौरी दिल्ली में जन्म लेने वाले प्रथम सूफी संत थे। इनका जन्म ऐबक के दिल्ली विजय के बाद हुआ था। शेख हमीदुद्दीन शाकाहारी थे और इनकी जीविका का साधन कृषि था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने हमीदुद्दीन के संयम एवं उनकी धार्मिकता के कारण उन्हें सुल्तान उत तरीकीन सन्यासियों का सुल्तान की उपाधि दी। नागौर में निवास करने के कारण इन्हें नागौरी कहा जाता। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इल्तुतमिश के समकालीन थे। इनको बख्तियार यानी भाग्यबंधु की उपाधि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने दी थी। इन्होंने इल्तुतमिश द्वारा प्रदत्त शेख उल इस्लाम के पद को अस्वीकार कर दिया। बाबर पानीपत के युद्ध के बाद काकी के दरगाह पर गया था। शेख फरीदुद्दीन गंज ए सकर, इनका जन्म मुल्तान में हुआ था, पर ये अजोधन में रहते लगे। ये बलबन के दामाद थे। बलबन की पुत्री हुजैरा का विवाह इनसे हुआ था। बलबन द्वारा दी गई भूमि की भेंट को अस्वीकार कर दिया और धन को गरीबों में बांट दिया। उनके प्रयत्नों से चिश्ती संप्रदाय एक अखिल भारतीय संप्रदाय बन गया। फरीद के वचन गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। इनको पंजाबी भाषा का प्रथम कवि माना जाता है। सिख परंपरा में फरीदुद्दीन गजशंकर बाबा फरीद के नाम से प्रसिद्ध हुए। फरीद के शिष्य जमालुद्दीन, निजामुद्दीन औलिया, अलाउद्दीन साबरी थे। इनकी मृत्यु के बाद चिश्ती संप्रदाय 2 उपशाखाओं साबरी और निजामू में बट गया। निजामुद्दीन औलिया एवं अमीर खुसरो, शेख निजामुद्दीन औलिया फरीद के सबसे बुद्धिमान शिष्य थे। इन्हें सुल्तान उल औलिया अर्थात सुल्तानों का सुल्तान कहा जाता है। इनके उदार दृष्टिकोण के कारण इन्हें महबूब इलाही कहा गया। इनका जन्म 1236 ईस्वी में बदायूं में हुआ था। निजामुद्दीन औलिया ब्रह्मचारी एवं अविवाहित थे, जबकि अन्य चिश्ती संतों ने गृहस्थ जीवन अपनाया था। इनकी खानकाह एवं मजार दिल्ली के बाहर यमुना किनारे गियासपुर में थी। एक बार मंगोल आक्रमण के समय पड़ोसी क्षेत्रों के लोगों ने इनकी खानकाह में शरण ली थी। औलिया ने 7 सुल्तानों का शासन देखा था, पर वे किसी के भी दरबार में नहीं गए। मुबारक खिलजी ने घोषणा की थी कि जो व्यक्ति उसे औलिया का सिर ला कर देगा, उसे वह 1000 टंका देगा। मुबारक खिलजी ने औलिया को दरबार में न आने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी थी। गयासुद्दीन तुगलक ने औलिया की लोकप्रियता से भयभीत होकर उसे दिल्ली छोड़ने का आदेश दिया, तो औलिया ने कहा, दिल्ली अभी दूर है।
और दिल्ली पहुंचने से पहले ही अफगानपुर गांव में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। अलाउद्दीन खिलजी निजामुद्दीन औलिया से मिलना चाहता था, पर औलिया ने जवाब दिया कि मेरे मकान में 2 दरवाजे हैं, यदि एक से सुल्तान आएगा तो दूसरे से मैं बाहर चला जाऊंगा। निजामुद्दीन औलिया ने खुसरो शाह से 5 लाख टंके की भेंट स्वीकार की। औलिया ने कहा कि कुछ हिंदू जानते हैं कि इस्लाम एक सच्चा धर्म है, लेकिन वे इस्लाम को कबूल नहीं करते। शेख सिराजुद्दीन उस्मानी को औलिया ने आईने हिंद की उपाधि दी। इन्होंने बंगाल में औलिया के उपदेशों का प्रचार किया था। औलिया चिश्ती सिलसिले के महान संत थे। इन्हें यौगिक क्रियाओं में महारत हासिल थी। इन्होंने मुंडन और व्यायाम की शुरुआत की। 1325 ईस्वी में औलिया की मृत्यु हो गई। इनकी इच्छा थी कि इनकी कब्र पर कोई स्मारक ना बने और उन्हें खुले में विश्राम करने दिया जाए, किंतु मोहम्मद बिन तुगलक ने औलिया की कब्र पर मकबरा बना दिया। औलिया की मृत्यु के कुछ समय बाद ही इनके प्रिय शिष्य अमीर खुसरो की भी मृत्यु हो गई। अमीर खुसरो ने कौल का प्रचलन करके चिश्ती समा को विशिष्ट आकार दिया। कौल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है कहावत। औलिया की दरगाह पर गाने वाले कव्वाल अपनी गायन की शुरुआत कौल से करते हैं। कौल को कव्वाली के शुरू और आखिरी में गाया जाता था। अमीर खुसरो ने अनेक साहित्यिक एवं ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना की। अमीर खुसरो को तूतीये हिंद कहा जाता है। अमीर खुसरो ने 1318 ईस्वी में दावा किया कि भारतीय संगीत को दूसरे देशों के संगीत पर श्रेष्ठता हासिल है। नासिरुद्दीन चिराग दहलवी, इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। ये उत्तरी भारत में प्रथम दौर के अंतिम लोकप्रिय चिश्ती संत थे, जिन्होंने सरकारी सेवा को सूफी के लिए बाधक नहीं माना। हमीद कलंदर ने इनकी 100 वार्ताओं का वर्णन अपनी रचना खैरुल मजलिस में की है। औलिया ने चिराग दहलवी को उस समय का इब्राहिम अदहम कहा था। चिश्ती सूफी संतों से संबंधित या चिश्ती संप्रदाय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सूफी संत स्वयं को सुल्तानों, राजनीति व सरकारी सेवा से अलग रखते थे तथा सादगी एवं दरिद्रता का जीवन बिताते थे। ये संपत्ति को आध्यात्मिक विकास में बाधक मानते थे और व्यक्तिगत संपत्ति के खिलाफ थे। चिश्ती संत समा यानी रहस्यात्मक संगीत में विश्वास करते थे। भारत में विलायत नामक संस्था को चिश्ती संतों ने ही विकसित किया, जो राज्य नियंत्रण से मुक्त आध्यात्मिक क्षेत्र था। यह कुछ चिश्ती संतों की फोटो है, जिनमें सबसे पहले हैं शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो, निजामुद्दीन औलिया, शेख फरीदुद्दीन गंज ए शकर और आखिरी हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी।